हालिया बारिशों से सिंध के कई शहर दरियाए सिंध बन गए। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह समेत कई शहरों का हाल एक जैसा। हर तरफ पानी ही पानी, तबाही ही तबाही। लोग दरबदर हो गए, मरीज रुल गए, बच्चों के चेहरे मुरझा गए। कई शहरों में कई कई फीट पानी जमा। सांगढ़ में मरीजा को चारपाई पर डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मटियारी में 400 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन कौमी शाहराह पर झोपड़ियां बनाकर बैठ गए। पडीदन की नुसरत कैनाल में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। खैरपुर में सैलाबी रेलों ने हिफाजती बंदों में कटाव डाल दिया। नवाबशाह के करीब सेम नाले में शिगाफ से दर्जनों आबादियां डूब गईं। बदीन में राब्ता पुल ज़ेरे आब आ गया। लाड़काना सेशन कोर्ट बिल्डिंग के अहाते में दोबारा पानी भर गया। दादू में तेज बारिश से 500 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। काछू के देही इलाकों का तहसील जूही से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद के कई नशेबी इलाकों में बरसाती पानी जमा। 3 दिन बाद कंडियारो और भिरिया के करीब कौमी शाहराह जुज़वी बहाल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह पर सैलाब और बारिश का पानी अब भी मौजूद है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली की कोशिश जारी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में बारिशों ने मुश्किलात बढ़ा दी। तीनों सूबों का बलोचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा कराची के दरमियान ट्रैफिक फिर मुअत्तल। आर्जी रास्ता बह जाने से गवादर मकरान का भी कराची से राब्ता मुनक़ता। गर्दू मोड़ पर लैंडस्लाइडिंग। 8वें रोज भी बलोचिस्तान और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब बलोचिस्तान शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। धानासर के मकाम पर बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा शाहराह भी 8 रोज से बंद। 2000 से जायद माल बरदार और छोटी गाड़ियां फंस गईं। कोयटा का नवाही इलाका हजारा टाउन शदीद मुतासिर। डेरा मुराद जमाली, खुददार, लसबेला में बारिशें। हरनाई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नोशकी में सैलाबी रैले से दर्जनों देहात डूब गए। पाक अफगान बॉर्डर पर हजारों शहरी महसूर। नोशकी चागी का राब्ता भी मुनक़ता। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। दर्जनों मकानात तबाह। फलों के बागात और खड़ी फसलें बह गईं। बलूचिस्तान में 26 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से राजनपुर में सैलाब का खतरा। बरसाती नदियों में तोगयानी। डीजी खान के पुल पठान में शिगाफ पड़ गया। तोसा और डेरा गाजी खान की मजीद कई बस्तियां डूब गईं। तहसील रुझान और फाजिलपुर में पानी की सतह में इजाफा। फाजिलपुर में सरकारी गोदाम में सैलाबी पानी दाखिल। गंदुम की हजारों बोरियां खराब हो गईं। इंडस हाईवे बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी। रहीम यार खान में दरियाए सिंध का जमींदारा बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। कच्चे मकानात गिर गए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि राजनपुर के सैलाब मुतासरीन की तस्वीर देखकर दिल तड़प गया। वो खुद सैलाब मुतासरीन के पास जा रही हैं। तमाम हुकूमतों और मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त है कि मुसीबत में मुब्तला अल्लाह की मखलूक की खैर खबरगीरी करें। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली के बिलों में सार्फिन को रिलीफ देने के इक़दाम का खैर मकदम। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जिन जगहों पर सैलाब नहीं आया वहां शहबाज शरीफ का अजाब आया हुआ है। PDM में फूट पड़ चुकी। नून लीग और शीन आमने सामने आने वाली हैं। कोई शख्स इदारों से बड़ा नहीं और कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी को गिल्ली डंडे का खेल बना दिया गया है। तमाम मसाइल का हल फौरी इंतखाबात है। इसी साल इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुबह सवेरे मलीर, सऊदाबाद एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, शराय फैसल, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद पर बादल बरसे। FB एरिया, वाटर पम्प, शादमान, सदर, II चंद्रगर रोड में भी बारिश। वजीर आला हाउस के करीब शाहराह पर सेवरेज लाइन फिर बैठ गई। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड का क्लिफ्टन जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और गिरदो नवा में बारिश का तेज स्पेल कल तक खत्म हो जाएगा। बारिशों के बाइस सिंध भर के तालीमी इदारे आज और कल बंद। कराची इंटर बोर्ड और जामिया कराची के तहत आज और कल होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा।
इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर रुखसाने के मुकदमे का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। शहबाज गिल को आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे से पिस्तौल मिलने पर शहबाज गिल के खिलाफ गैर लाइसेंस शुदा असलहा रखने का मुकदमा भी दर्ज। शहबाज गिल के कमरे से मिले मोबाइल फ़ोन, USB डिवाइस और सैटेलाइट फ़ोन का फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। शहबाज गिल के वकील ने मुलजिम के ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी देने की इस्तदा कर दी। प्रोसिक्यूशन ने भी इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये अखराज मुकदमा की दरख्वास्त है। अखराज मुकदमा से मुतालिक 2012 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख लें। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आप इमरान खान साहब को ज़ाहिर गिरफ्तारी का इंदिया दे चुके हैं। अगर वो जमानत कराने ना आए, बनी गाला में ही रहे, तो इतने सारे कारकुनों में आप गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे। नियत आपकी पूरी है, जैसे आप उस दिन नहीं कर पाए थे, इस दफ़ा भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये फैसला हो जाता है तो ये जो कारकुनों वाली ये बातें कर रहे हैं ना कि जी हम बड़ा कोई जो है वो वायलेंस करेंगे और बड़ा लोग जो है वो बाहर निकल आएंगे, ये सारी जो है ये चीज़ें हमने मैयर की हुई हैं, कुछ भी नहीं होगा। और अगर हमारा आर्गूमेंट प्रिवेल कर गया और इनकी ज़मानत जो है वहाँ से मनसूख हो गई तो फिर गिरफ्तार करना तो फिर मजबूरी होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज गिल ने दौरान तफ्तीश बताया कि जो तहरीर उन्होंने TV पर पढ़ी वो मौजूद है। एजेंसीज की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि शहबाज गिल का बयानिया और शोहदा के खिलाफ मुहिम इनफरादी अमल नहीं था, ये PTI का जमाती अमल था। शहबाज गिल के सैटेलाइट फ़ोन के फॉरेंसिक से मालूम हो जाएगा कि किन किन ममालिक और लोगों से उनका राब्ता रहा। तशद्दुद और जिनसी इस्तेसाल की बातें झूठ हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान की ज़मानत मनसूख हुई तो गिरफ्तार करना मजबूरी होगी। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलबी और शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। SHO बनी गाला को इमरान खान को जारी शो कॉज नोटिस की तामील कराने का हुक्म। इमरान खान का जज को धमकी देने का मकसद अवाम की नज़र में अदलिया के वकार और साख को मजरू करना है। इमरान खान का तौहीन आमेज बयान बादियो नज़र में अवाम के अदलिया पर एतमाद ख़त्म करने की कोशिश है। बादियो नज़र में इमरान खान का जज से मुतालिक तौहीन आमेज बयान इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। अवाम का अदलिया पर एतमाद ख़त्म करने की कोशिश बराह रास्त तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। इमरान खान ने इंसाफ के निज़ाम में रुकावट डालने की कोशिश की। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान खान के तौहीननामे इस जुमले भी अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बना दिए गए। अदालत का मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी। चेयरमैन पैमरा को इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामा जारी किया। कहा 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। खान फोन उठा के करे सबको कि ये करें और वो करें और आप पर्चे करें, आप रिस्पेक्ट करते हैं इमरान खान को, जरूर ये करेगा। सवाल ये है कि अगर आपने अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो है वो ये इक्वलिटी भी मेंटेन नहीं करनी है, इमरान खान पे पर्चा भी हो जाए और कोई फर्क ना पड़े किसी को, जिसके नाम के ऊपर आप वोट लेके आए हुए हैं, जिसकी वजह से आप सारे कुर्सियों में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या फायदा होगा। वफाकी हुकूमत इमरान खान के खिलाफ पर्चे पर पर्चे काट रही है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें हाथ पे हाथ धरी बैठी हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बरस पड़े, बोले क्या इमरान खान फोन उठाकर कहे कि पर्चे करो, ये करो, वो करो, इमरान खान पर पर्चा हो जाए और जिसके नाम पर आप हुकूमतों में बैठे हैं उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा। बोले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को फैसला करना है कि उन्हें किसकी सुननी है। फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत को भी खबरदार कर दिया। बोले शहबाज गिल से अडियाला जेल मिलने जाएं तो वहां का DIG मिलने ना दे और पर्चे की धमकी दे। अगर हमारे MNAs और मिनिस्टर्स की ये हैसियत है तो फिर क्या फ़ायदा।
25 मई के वाकयात पर अब तक पंजाब में कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। अगर आईजी और डीआईजी अहकामात नहीं मान रहे तो हमें बताया जाए। पंजाब हुकूमत को हमारी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ भी सुनकर चलना पड़ेगा। अगर आप इस आवाज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो इसके भी नताइज हैं। पीटीआई का जो हार्डकोर वर्कर है, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की आवाज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हों। पंजाब में सूरत हाल फवाद चौधरी के बयान से ज़्यादा अबतर है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस शक्ल में जारी नहीं रह सकती। अंदरूने खाना जो कहानियां हम सुन रहे हैं वो बड़ी अजीब हैं। पीटीआई और काफली के दरमियान ना मामला चल रहा है और ना आगे चल सकता है। बलूचिस्तान में बारिशों से 21 डैम्स टूट गए। डैम्स से निकलने वाले रेले सूबे की मईशत बहा ले गए। सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 5 साल के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले डैम्स पानी का दबाव बर्दाश्त ना कर पाए। ठेकेदारों ने नाकिस तामीराती मटीरियल और करप्शन वजह करार दे दी। वजीर आला बलूचिस्तान की मुआयना टीम ने कई माह कबल कई डैम्स को नाकिस करार दिया था, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त कोई एक्शन ना लिया। तबाही के बाद अब जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां माह अब तक बालाई और मरकजी सिंध में 1000 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशें हो चुकी हैं। सूबे में हालिया बारिशों से कपास, खजूर, गन्ना, चावल, मिर्च, प्याज समेत दीगर फसलें तबाह हो गईं। दादू में 90% फसलें बर्बाद। सूबे में बारिश और सैलाब से 263 अमवात हुई। 700 अफराद जख्मी हुए। 2,28,677 मकानात और 45 पुलों को नुकसान पहुँचा। 15,46,000 एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। 19 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। सूबाई हुकूमत ने मदद के लिए फ़ौज तलब कर ली। PDMA ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को खत लिख दिया। सैलाब, नुकसानात और लोगों की नकल मकानी के बायस इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। जामछोरो, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, दादू, ठट्टा, बदीन और सजावल शामिल। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लेने के लिए कमीशन का इजलास आज दोबारा तलब। बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का इंदिया देते हुए कहा था कि अवाम की मुश्किलात का हल तरजीह है। इस वक्त पूरा सिंध आफत ज़दा है। क्या धांधली के खदशात पर इंतखाबात कराना ही बंद कर दिए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना ज़रूरी है। खदशात दूर करने की बजाय ओवरसीज़ का वोट ख़त्म करना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा, यहाँ भी इंतखाबात में जाली वोट और धांधली होती है। इनके खिलाफ कानून भी मौजूद है। धांधली रोकने के लिए कमीशन इक़दामात का अदालती जायज़ा लिया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जायज़ा बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर ही लेंगे। दरख्वास्त शेख रशीद ने दायर कर रखी है। पैका जैसा काला कानून नाफिज करने की कोशिश करने वाले इमरान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिनके दौर में पाकिस्तान मीडिया आज़ादी की दुनिया की रैंकिंग में कई दर्जे नीचे गया, जियो न्यूज़ पर झूठे इल्जामात लगाने से बाज ना आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर तंज भी किया। कहा, कायम मुकाम चीफ जस्टिस से सवाल किया जा सकता है कि शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान जियो की टीम किस कानून के तहत साथ थी। ये भी बोले कि उम्मीद है फुल कोर्ट इसको तौहीन अदालत के तौर पर नहीं लेगा। शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान सिर्फ जियो न्यूज़ नहीं, दूसरे न्यूज़ चैनल्स और सहाफ़ी भी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी को हर जगह हर वक्त सिर्फ जियो न्यूज़ ही नजर आता है।
लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अनवार हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि क्या आज़ादी इजहार राय सिर्फ बोलने वाले का हक या सुनने वाले का भी कोई हक है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से आज़ादी इजहार राय से मुतालिक मुआवनत तलब कर ली। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 108 फैसलाबाद से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। ट्राइब्यूनल ने इमरान खान को हल्के से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। ट्राइब्यूनल ने NA 108 फैसलाबाद से मुताल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार कर दिया। लाहौर के हल्का NA 118 ननकाना से इमरान खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के लिए नून लीगी उम्मीदवार ने अपील दायर की थी। PTI रहनुमा फरूक हबीब की हुकूमत पर तनकीद। कहा ये लोग अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हैं। इनके सारे बुज़रा को इमरान खान के अलावा कोई नहीं दिखता। साफ और शफाफ इंतखाबात इस वक्त की ज़रूरत है। पंजाब और KP हुकूमतों को इमरान खान के जलसे के सिवा काम नहीं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं कि बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त थे। सबसे पहला एहतजाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आया। इत्तेहादियों की हुकूमत चाहती है लोगों को रिलीफ मिले। PTI की नाअहली की कीमत लोग भी दे रहे हैं और हम भी भुगत रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान के वकील ने बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस पहले ही इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। 6 MNAs की जानिब से तोशा खाना केस पर दरख्वास्त बेअसर हो चुकी है। तोशा खाना केस में स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर समात 29 अगस्त को मुकर्रर है। इंपोर्टेड गाड़ियां, वॉशरूम फिटिंग्स, इंपोर्टेड गोश्त, मछली, जैम, जेली, चॉकलेट, कोको पाउडर, इंपोर्टेड दलिया, आटा, खुश्क मेवे सब महंगे। हुकूमत ने 600 से ज्यादा दरामदी चीजों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 70 से बढ़ाकर 100% कर दी। वॉशरूम फिटिंग्स, जैम, जेली, चॉकलेट, कोको पाउडर पर ड्यूटी 49%। इंपोर्टेड गोश्त और मछली पर ड्यूटी दुगनी हो गई। इंपोर्टेड दलिया और आटे पर 35% और खुश्क मेवे पर ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 74% कर दी। करंट अकाउंट खसारा जुलाई में कम होकर 1.2 अरब डॉलर हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह खसारा 2.2 अरब डॉलर था। करंट अकाउंट खसारे में कमी दरामदात पर मुश्तमिल वसी पैमाने के इक़दामात का नतीजा है। वसी पैमाने के इक़दामात में सख्त मालियाती पॉलिसी, माली इस्तेहकाम और कुछ आर्जी इंतजामी इक़दामात हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर के हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म का पाक कतर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा कतर के सरमायाकार पन बिजली शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई और IT समेत दीगर शोबों में भी सरमायाकारी की जा सकती है। बारिश और सैलाबी सूरत हाल में काम करने वाले पोलियो वर्कर्स ने मिसालें कायम कर दी हैं। एक पोलियो वर्कर की सामान कंधे पर लटकाए दरियाए सतलुज को रस्सी के सहारे पार करने की वीडियो वायरल हो गई। रहीम यार खान में भी पोलियो टीम कीचड़ समेत दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर फराइज की अदायगी में मसरूफ। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 278 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.2% रिकॉर्ड। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के एक और रुकन असम्बली टी राजा सिंह के गुस्ताखाना बयान पर भारत में मुसलमानों के मुजाहिरे। एहतजाज पर राजा सिंह को गिरफ्तार करके थोड़ी देर बाद ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। राजा सिंह की रिहाई पर हैदराबाद में शदीद कशीदगी। भारतीय पुलिस ने उल्टा मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। गुज़िश्ता शब BJP रुकन टी राजा सिंह की गुस्ताखाना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। BJP का गुस्ताखाना बयान पर राजा सिंह की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान।
वुमेन एक्शन फोरम की सेशन जज को धमकी की मजम्मत, इमरान खान से सरेआम मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। वुमेन एक्शन फोरम ने कहा कि इमरान खान ने नाजेबा अल्फाज तशद्दुद उभार कर मुअज़्ज़िज़ जज की ज़िंदगी खतरे में डाली। इमरान खान के अल्फाज इनकी ख़वातीन के खिलाफ मुतासिबाना जहनीत के अक्कास हैं। इमरान खान के खातून जज के खिलाफ हालिया रिमार्क्स पहला वाक़या नहीं। इमरान खान के मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ नाजेबा अल्फाज की पहले भी मजम्मत कर चुके हैं। एशिया कप शुरू होने में 3 दिन बाकी, कौमी क्रिकेट स्क्वाड की तैयारियां जारी। खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे का सबको इंतजार। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त इतवार को होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज एलिमिनेटर 1 ओवरसीज वॉरियर्स का मुकाबला कोटली लॉयंस से होगा। हारने वाली टीम इवेंट से आउट हो जाएगी। क्वालिफायर 1 में मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस आमने सामने होंगी। जो टीम जीती फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हारने वाली टीम एलिमिनेटर 1 की विनर से मुकाबला करेगी। KPL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।